अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्लूटोक्रेसी। तो आज हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे प्लूटोक्रेसी को, कि प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या है, और इसके साथ साथ हम प्लूटोक्रेसी के डिफिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि प्लूटोक्रेसी जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किए थे, जिसमें डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फाशिज्म, थियोक्रेसी, मोनार्की, इनार्की, डिक्टेटरशिप, ये कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किए। तो आप वहाँ से ये देख सकोगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, असल में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में क्या सिस्टम वहाँ पर होते हैं। इसी तरह आप कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फाशिज्म, ये डिक्टेटरशिप वहाँ से देख सकोगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्लूटोक्रेसी को। तो डियर फ्रेंड्स, प्लूटोक्रेसी का अगर हम एटमोलॉजी देखें तो वर्ड प्लूटोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, प्लूटोक्रेटिया से निकला है, जिसका मतलब है द रूल योर पावर ऑफ वेल्थी या रिचेस्ट। मीन्स इसका मतलब ये कि प्लूटोक्रेटिया का मतलब ये है कि द पावर ऑफ रिचेस्ट। अगर हम इसका डिफिनेशन देखें तो इसका डिफिनेशन ये है, अ कंट्री दैट इज़ रूल्ड योर कंट्रोल्ड बाय द रिचेस्ट पीपल इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। कि ऐसी कंट्री या ऐसे स्टेट जहाँ पर जो रिचेस्ट पीपल उसको रूल करे यानी हुकूमत करे या उसको कंट्रोल करे, उस स्टेट या टेरिटरी या कंट्री को, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को हम प्लूटोक्रेसी कहेंगे। इसका सेकंड डिफिनेशन ये है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वेल्थी और रिचेस्ट पीपल रूल either डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। डियर फ्रेंड्स, इस डिफिनेशन में ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस चीज़ को हमने समझना है डियर फ्रेंड्स के प्लूटोक्रेसी में। डियर फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि एक रिचेस्ट पीपल अगर डायरेक्टली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते स्टेट को, वो इनडायरेक्टली जो स्टेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इनडायरेक्टली मीन्स ये कि वो दूसरों को मुंतखब करके उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से उनको सपोर्ट करेंगे, फिर वही लोग जो है वो स्टेट्स को कंट्रोल करते हैं। ऐसे फॉर्म को भी हम प्लूटोक्रेसी कह सकते हैं। तो प्लूटोक्रेसी जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर रिचेस्ट पीपल उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं या गवर्नमेंट कर रहे होते हैं, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम प्लूटोक्रेसी कहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो हमें इसके एग्जांपल मिलते हैं फास्ट में। तो डियर फ्रेंड्स, फास्ट में इसका हमें फर्स्ट एग्जांपल मिलता है रोमन अम्पायर। कि रोमन अम्पायर जो है और कि उस वक्त ये प्लूटोक्रेसी फॉर्म गवर्नमेंट्स वहाँ पर मौजूद था रोमन अम्पायर में। सेकेंड एग्जांपल हमें ये मिलता है कि एशियंट ग्रीस के कुछ स्टेट्स से वहाँ पर भी जो प्लूटोक्रेसी मौजूद थी। थर्ड एग्जांपल हमें ये मिलता है कि इटलियन मर्चेंट सिटी स्टेट्स ऑफ वेनिक्स या फ्लोरेंस, ये हमें इसका एग्जांपल मिलता है थर्ड। और फोर्थ एग्जांपल हम ये जो रिसेंटली अगर हम दे सकते हैं हिस्ट्री में, वो ये कि एम्पायर ऑफ जापान, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले जो जापान का एक एम्पायर था, उस एम्पायर में भी प्लूटोक्रेसी मौजूद थी। जब जापान ने 1930 से लेकर 1945 तक जो जापान जो बनी थी उस वक्त, या जो वहाँ पर जापान में जो हुकूमत थी, उसको हम प्लूटोक्रेसी कह सकते हैं। उस वक्त जो जापान साथ साथ ने उसने चाइना पर भी उसने अटैक किया था 1937 में, जिसने चाइना को भी कैप्चर किया। तो उस वक्त जो सिस्टम था जापान में, ये जापान एम्पायर में, उसको हम प्लूटोक्रेसी कह सकते हैं। ये इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल है प्लूटोक्रेसी का। तो डियर फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि प्लूटोक्रेसी फॉर्म गवर्नमेंट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्यों बाद में लोगों ने इस प्लूटोक्रेसी को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स लागू होता था एक स्टेट या टेरिटरी या कंट्री में, तो सबसे पहले लोग उसको वेलकम करते थे, और बाद में उसको जब उसके डिसएडवांटेजेस लोगों के सामने आते थे यानी नुकसान आते थे, उसके बाद लोग उसको इग्नोर करना शुरू करते थे। आज भी हम देख सकते हैं कि दुनिया में जो 206 कंट्रीज़ है, 206 कंट्रीज़ में से 193 कंट्रीज़ में से जो 193 कंट्रीज़ जो है वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। बहुत सी कंट्रीज़ में भी जो डिक्टेटर वहाँ पर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होगा। बहुत सारे मुल्कों में, कुछ में फेडरेशन होगा, कुछ में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होगा, कुछ में जो यूनिटरी सिस्टम होगा,
कुछ में जो है डिक्टेटरशिप फॉर्म गवर्नमेंट्स होगा, कुछ में मोनार्की फॉर्म गवर्नमेंट्स भी होगा। लेकिन प्लूटोक्रेसी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो ही मेरे ख्याल से वहाँ पर कि प्लूटोक्रेसी फॉर्म गवर्नमेंट्स वहाँ पर मौजूद होगा। कोई एक स्टेट भी ऐसे नहीं होगा। आज एक सिटी का हम एग्जांपल देख सकते हैं कि एक या प्रोविंस या एक सिटी जहाँ पर सिर्फ अमीरों का हुकूमत होगा, वहाँ पर जो है रिचेस्ट पीपल जो पॉलिटिक्स में से लेकर वहाँ पर वो सिटी या सोसाइटी को लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्टेट का एग्जांपल अभी नहीं मिलता इस प्लूटोक्रेसी का। तो इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। इसके एडवांटेजेस, प्लूटोक्रेसी के एडवांटेजेस बहुत कम है और डिसएडवांटेजेस के ज़्यादा थे। एडवांटेजेस इसमें देखते हैं कि इसका फर्स्ट एडवांटेज प्लूटोक्रेसी का ये है कि प्लूटोक्रेसी हेल्प इन स्टेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिटिल बिट, क्योंकि वहाँ पर जो एक रिचेस्ट पीपल यानी एक ग्रुप जो रिचेस्ट पीपल थे वो पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रहे होते थे। वो ज़्यादातर अपने ही मुनाफा पर वो सोचते थे कि उनका अपना कितना प्रॉफिट होगा, उस चीज़ को देखते थे रेदर देन स्टेट या जो कंट्री का डेवलपमेंट के हवाले से। वो ज़्यादातर सिर्फ प्रॉफिट को देखते थे। ये भी थोड़ा इसका एक एडवांटेजेस में आ सकता है कि प्लूटोक्रेसी हेल्प इन स्टेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिटिल बिट। सेकेंड एडवांटेज इसका ये है, सम पीपल मेक डिसीजन, कि प्लूटोक्रेसी में जो है कुछ जो रिचेस्ट पीपल थे वो ये डिसीजन लेते थे। उसके बाद ये डिसीजन बहुत तेज़ी से होता था, इस वजह से ये भी इसका एडवांटेज में हम लिख सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इसका ये है, पावर मे नॉट बी हेरिडिटरी, कि पावर प्लूटोक्रेसी में जो पावर जो हेरिडिटरी नहीं होता था। हेरिडिटरी का मतलब मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि डिफरेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने मोनार्की डिस्कस किया था, मोनार्की में हमने ये कहा था कि एक फैमिली जो एक कि मोनार्की में एक बादशाहत होती है कि वहाँ पर एक फैमिली जो अगर एक स्टेट को कंट्रोल कर रही होती है, उसके बाद उस फैमिली ही से नेक्स्ट लीडर आएगा, नेक्स्ट किंग आएगा, उस स्टेट्स को कंट्रोल करेगा। यानी उसके बाद वही फैमिली जो है शुरू ही से उस स्टेट को कंट्रोल कर रही होती है आखिर तक, एंड तक। एक हेरिडिटरी सिस्टम था। लेकिन इस प्लूटोक्रेसी में ये हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई एक नया बंदा जो है वो रिचेस्ट बनता है या उसको साथ बिजनेस आती है या प्रॉपर्टी आती है, वो भी स्टेट को कंट्रोल कर सकता है। वो पॉलिटिक्स में से लेकर पूरी कंट्री का लीडर बन सकता है। यानी यहाँ पर पावर जो है वो चेंज होती है प्लूटोक्रेसी में। ये भी इसका एक फ़ायदा है। फोर्थ इसका फ़ायदा हम ये देखते हैं कि रूलिंग पार्टी इज़ ओनली रूलिंग पार्टी इज़ ओनली द वेल्थी पीपल। तो अभी हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटी। यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटी था, सबसे ज़्यादा था ये प्लूटोक्रेसी में, क्योंकि प्लूटोक्रेसी में डियर फ्रेंड्स मैंने पहले आपको कहा था कि जो लीडर्स से यानी जो रिचेस्ट पीपल थे वो सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट पर वो सबसे ज़्यादा कम वो करते थे, फोकस करते थे रेदर देन सोसाइटी के इकोनॉमिक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। इस वजह से इस सिस्टम में या इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो लॉस होता था वो इकोनॉमिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या सोशल डेवलपमेंट्स को। सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि अनफेयर सिस्टम। यहाँ पर एक अनफेयर सिस्टम था ये प्लूटोक्रेसी की। यहाँ पर अमीर और गरीब के दरमियान एक अलग रूल्स था कि अमीर के लिए एक अलग रूल था और गरीब के लिए अलग रूल था। इस वजह से इसको अनफेयर सिस्टम भी कह सकते हैं प्लूटोक्रेसी को। थर्ड इसका डिसएडवांटेज ये है, देयर इज़ नो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल नहीं था इस प्लूटोक्रेसी फॉर्म गवर्नमेंट्स में। फोर्थ इसका डिसएडवांटेज ये है, क्लास कम्प्लेक्ट, कि यहाँ पर एक क्लास कम्प्लेक्ट भी था, यानी जो मिनॉरिटी मेजॉरिटी का एक कम्प्लेक्ट था। साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये था कि करप्शन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन होती थी। उसके साथ साथ इसका वो जो सिक्स डिसएडवांटेज ये है कि हाई लेवल पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ पर जो अमीर जो था वो अमीर तर बनता रहा था और जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा था। यहाँ पर पॉवर्टी भी सबसे ज़्यादा थी। और जो सातवां इसका डिसएडवांटेज ये है कि इग्नोरिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि सिर्फ और सिर्फ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आवाम की खिदमत नहीं कर रहा था, करता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो है अपना ही जो बेनिफिट्स को देखता था ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस वजह से इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा थे और लोगों ने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो अभी बहुत ही कम स्टेट्स में प्लूटोक्रेसी जो मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं होगा बिल्कुल। आज लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम।